सुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सान शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु चापद सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्ते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि बंसी विभूषित करान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नौनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये वरहापीडं नटवरवपु काण्डयो काण्डिकारम् वरहापीडो नटवरवपु काण्डयो काण्डिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपशम्भजयन्तीं च मालां रन्दान वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः यस्माच्छ्रयतो अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेद च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्माच्छ्रयतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽहम् यस्माच्छ्रयतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदः च प्रथितः पुरुषोत्तमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुदय भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद परीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वयमीश्वरी देवी चराचरस्य। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा राधाकृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं भीमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेर पवन सुत पावन नामी अपने बस कर राखे सिरना राम पवन तने बिनु हनुमान राम जासु जस आप बखाना। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणे परायणे सर्वस्यार्थहरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवभीष्टाय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वतो भामिनि शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं अम्बे माता। आज हमारा विषय है आप समस्त लोगों को जीवन में असफलता से मुक्त होने हेतु एवं सतत सफलता प्राप्ति हेतु नीति शास्त्र में नीति शास्त्र के उद्भट विद्वान चाणक्य जी द्वारा वर्णित चाणक्य नीति का कुछ नीति जो हमें और आपको निरंतर जीवन में धारण करते हुए उसके अनुसार जीवन जीने से जीवन में
हमेशा हमेशा के लिए हमारे और आपके बीच से असफलता दूर हो जाती है और सफलता का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त होता है। कृपया श्रवण करें नीति शास्त्र के कुछ नीति से वचन। महर्षि चाणक्य के वाक्य। कह काले का निमित्राणि को दिशे को भयागमौ कश्चाहं काच में शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। कह काले का निमित्राणि को दिशे को भयागमौ कश्चाहं काच में शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। चाणक्य ने 4:18। कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन हैं, शत्रु कौन है, कौन सा देश अर्थात स्थान है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। चाहे किसी भी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राणच्छुत पिपासा कुतो में, ना हम चित्तम शोक मोहो कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में, ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राणच्छुत पिपासा कुतो में, ना हम चित्तम शोक मोहो कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे। मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसी। मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे। मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर मेरा बंध मोक्ष कैसे। ये चाणक्य के वाक्य हैं, विशेष वाक्य हैं। उनका जीवन में हमें और आपको पालन करना चाहिए। हम आज मित्रों के बारे में आपको उद्बोधन करना चाहते हैं। मित्र आपका कौन है, उसके बारे में परीक्षण करके मित्र को अपना आप मानिए। अन्यथा यदि आप अज्ञानतावश पूर्ण रूप से उसका परीक्षण न करते हुए समाज में सबको ऊपर और अपने को जो आपका मित्र है उस पर जो वास्तव में मित्र नहीं है किंतु वास्तव में प्रदर्शन के रूप में आपके साथ स्वार्थवश मित्रता का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके बारे में ऐसे लोगों से कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, उनसे कैसे बचना चाहिए, इसकी भी पूर्ण जानकारी आपको नीति शास्त्र के माध्यम से कराना चाहते हैं। सच्चे मित्र की पहचान, विश्वासघाती मित्र की पहचान। सच्चे पहले आप विश्वासघाती मित्र को समझिए। महर्षि चाणक्य की नीति के वचन के अनुसार
परोक्षिकार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनां वर्जमेतादिशो मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनां वर्जमेतादिशो मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्। परोक्षे कार्यहन्तारं, जो आपकी बगल होने पर, आपसे अलग दूर रहने पर, आपकी पीठ पीछे आपके कार्यों को बिगाड़ता है तो वह देखने में, कार्यशैली में, आपसे व्यवहार में मित्रता का प्रदर्शन कर रहा है, किंतु वास्तव में उसकी गति क्या है, स्थिति क्या है? वह विश्वासघाती मित्र है और क्या करता है? परोक्षे कार्यहन्तारम, आपसे परोक्ष अवस्था में, आपके न रहने पर, आपसे अलग होकर, आपसे जब भी उस अलगाव होने पर, आपसे दूर रहने पर आपके हर कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम, और जब आपके संपर्क में आता है और आपका उसका सीधा संबंध होता है तो मीठी मीठी वाणियों से आपको प्रसन्न करके आपको वाणी के द्वारा मंत्रमुग्ध कर देता है। वर्जमेतादिशं मित्रम, ऐसे मित्र का परित्याग उसी प्रकार कर देना चाहिए। विषकुम्भं पयोमुखम, जिस तरह से एक घड़े में नीचे विष भरा हुआ हो और ऊपर से दूध रख दिया गया है, विष दिखाई नहीं दे रहा है, दूध का प्रदर्शन हो रहा है और उसका पान यदि करा दिया जाए तो सुनिश्चित मृत्यु ही प्राप्त होगी। यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो शायद ही जीवन प्राप्त रह सके, यह अवस्था होती है। इसी प्रकार से ऐसे मित्र का विषकुम्भम पयोमुखम, घड़े में अंदर विष भरा हुआ है और ऊपर से दूध भरा हुआ जो घड़ा है, इस तरह से उसका परित्याग पेय अवस्था के लिए कर दिया जाता है, नहीं करना चाहिए उसका संसर्ग। उसी प्रकार से ऐसे मित्र का भी संसर्ग पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो विश्वासघाती मित्र है। कथनी मात्र में आपका मित्र है, वास्तविकता उससे कोसों दूर है। ऐसे मित्र कालनेमी के रूप में मित्र का प्रदर्शन करते हैं, किंतु आपके शत्रु होते हैं और उनसे दूर भी बनाए रखने में ही हमारा और आपका कल्याण हो सकता है। अब पुनः आप वास्तव में जो सच्चे मित्र हैं, सन्मित्र के लक्षण समझें। चाणक्य नीति के अनुसार सच्चे मित्र का क्या लक्षण होता है? पापान् निवारयति योजयति हिताय, गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति। पापान् निवारयति योजयति हिताय, गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति। आपत्तिगते च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवेदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति योजयति हिताय, गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गते च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवेदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति, पाप कर्मों से जो आपको अलग करता हो, दूर करता हो, पाप कर्मों से आपको वर्जित कराता हो, उनसे पूरी तरह से अलग कर देता हो। पापान् निवारयति योजयति हिताय,
क्योंकि पाप कर्मों के द्वारा मनुष्य का विनाश होता है, उसका अनिष्ट और सुख सौभाग्य अनिष्ट होता है और सुख सौभाग्य पूरी तरह से उसके नष्ट हो जाते हैं। दुख ही दुख उसके जीवन का एक मात्र आधार रह जाता है शेष, क्योंकि पाप कर्म प्रभु से दूर कर देता है, माँ से दूर कर देता है और उस व्यक्ति का विनाश असंभावी होता है। इसलिए पाप कर्मों से जो दूर कर देता है वह आपका मित्र है, वह सच्चा मित्र है। पापान निवारयति यो जयते हिताय, जो आपका जहाँ पे कल्याण होता हो, आपका कल्याण जिसमें हो उसमें आपको लगाता हो, अर्थात सदकर्मों में, सद वृत्तियों में, शुभाचरण में, सन्मार्ग में और उन्नत के जितने भी साधन हैं उनसे जो आपको जोड़ने का कार्य करता है वह आपका सच्चा मित्र है। पापान निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति। गोपनीय से गोपनीय जो वस्तु है वह आपके सामने, उसमें आपका यदि हित है तो उसे प्रकट करता है, उसे बताता है आपको। गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति, गुह्य से गुह्य अत्यंत जो है, जो पूरी तरह से गुप्त हैं, ऐसे जो गुण हैं उनको आपके सामने प्रदर्शन करके आपको सन्मार्ग की ओर ले जाता है और आपका उन्नत कराने में पूर्ण रूप से अपना योगदान प्रदान करता है। वह आपका सच्चा मित्र है। गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गते च न जहाति ददाति काले। आपत्ति काल में, विपत्ति आने पर, संकट की अवस्था आ जाने पर जब कोई आपका सहारा न हो, उस समय आपकी मदद करता है, आपका साथ देता है और आपके उस कष्ट के निवारण में अपनी पूरी तरह से भूमिका प्रदान करके उससे मुक्ति प्रदान कराता है। ये सच्चे मित्र के लक्षण हैं। आपद्गति च न जहाति, और उसमें कभी भी आपत्ति काल में आपका परित्याग नहीं करता है, नहीं छोड़ता है आपका साथ। आपद्गति च न जहाति ददाति काले, समय आने पर आपको आपकी हमेशा हमेशा मदद करने का जो कार्य करता है, मदद करता है, सहायता करता है। आपद्गति च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रविदन्ति सन्तः, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रविदन्ति सन्तः। सच्चे मित्र के अंदर, सच्चे मित्र में ये लक्षण प्राप्त होते हैं और सच्चे मित्रों के लक्षण होते हैं। इस तरह से हमें और आपको मित्र बनाने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और जीवन को जीने में भ्रमित न होकर के जीवन का जो मार्ग है, जो कंटकाकीर्ण है, उससे अच्छे मित्रों के माध्यम से दूर करके हम और आप महान से महान विभूतियों को और महान से महान जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभु ही की प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, परम पद की प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति हम बड़े ही सुगम और सुलभ रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें और आपको हमेशा जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और नीति शास्त्र का जो मर्म है उसका अनुशीलन करते हुए, उसका अनुगमन करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए आत्मकल्याण के साथ सुव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए और इस नीति का पूर्णतः पालन करना चाहिए। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, ये जीवन का निरंतर उद्देश्य हमारा और आपका होना चाहिए। वेद भगवान की बात है।
जो भगवान के श्रीमुख के निश्वास से निकली हुई वाणी है, वेद हैं, उनमें लिखा गया है, उत्तिष्ठ जागृत बरान्न बोध, उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपनो समम काम समम अति काम, आपनो समम काम, जो आप जिनसे नीचे हैं उनके बराबर, और उस पुरुषार्थ का प्रयोग करके कर्तव्य पथ पे चलते हुए उनकी बराबरी में आप जाएं। समम अति काम, जो आपके बराबर हैं, यदि आप उनके बराबर आ गए हैं तो उससे ऊपर जाइए, उससे आगे बढ़ें। ये वेद भगवान का वाक्य है। जीवन को हमेशा आत्मचिंतन और आत्मबोध से जोड़ते हुए, परमात्मा से जोड़ते हुए परम लक्ष्य की प्राप्ति करें, और कभी भी कर्तव्य पथ से विमुख न बने, क्योंकि जो मनुष्य आचारहीन हो जाता है, क्षणिक स्वार्थ हेतु अपने जीवन का जो परम सौभाग्य और प्रभु की प्राप्ति जो उसका परम लक्ष्य है उसको भूल जाता है, और निकृष्ट कर्मों को करते हुए क्षणिक सुख प्राप्ति के लिए वेदानुकूल आचरण से विरुद्ध आचरण करता है। शास्त्र, उपनिषद, वेद, प्रभु के वाक्य, संत वाणी का जो निरादर करते हुए उनके विपरीत आचरण करता है, निश्चित है उसका सौभाग्य नष्ट हो जाता है, और वह स्वयं नष्ट होता है, और उसके साथ जीने वाले जो सह संबंधी हैं, उसके परिवार के लोग भी उसी के साथ कष्ट भोगते हैं। इसलिए हमें और आपको हमेशा इन सब जो नीति के वचन हैं और प्रभु की जो दिए गए उनके द्वारा जो उपदेश हैं, उनका निरंतर हमें अनुशीलन करने की आवश्यकता है, और कर्तव्य पथ पर चलने की आवश्यकता है। आइए हम और आप सभी लोग इस विश्व के मंगल में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए सदचरित्र, सद आचरण निरंतर करें, और असद आचरण से सदा सदा को अपने को वर्जित करें, क्योंकि असद आचरण का परिणाम क्या होता है इससे आप समझें। नैनम तपांसिने ब्रह्मे नाग्निहोत्रम न दक्षिणः आचार्यमितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन। नैनम तपांसिने ब्रह्मे नाग्निहोत्रम न दक्षिणः आचार्यमितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन। नैनम तपांस, न तो तपस्या के द्वारा उसकी गति होती है, उसको तपस्या के द्वारा भी गति को, परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ना ब्रह्म है, और न तो ब्रह्म प्रभु की कृपा का भाजन न होने के कारण उनसे भी उसकी गति प्राप्त नहीं होती है। ना हम तपांसिने ब्रह्म है, ना अग्निहोत्रम, न तो अग्निहोत्र कर्म के द्वारा भी उसकी गति हो पाती है, न दक्षिण, दान दक्षिणा के माध्यम से भी उसकी गति संभव नहीं हो पाती है। आचार्य मितो भ्रष्ट, ये समस्त क्रियाएं जो हैं ये सब आचरण भ्रष्ट व्यक्ति का साथ नहीं देती हैं, ये सारी क्रियाएं निष्फल चली जाती हैं, और वह बेसहारा होकर के असहाय अवस्था में अपने को प्राप्त होता है, और उसका वह विनष्ट हो जाता है, उसका कोई भी उद्धार करने वाला नहीं रह जाता है। इसलिए हमें और आपका क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च
क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। आचरण की रक्षा, सदाचरण की रक्षा, सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक निरंतर करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वृत्तमायाति याति च। धन आता है चला जाता है, चंचला है माँ लक्ष्मी, कभी आपका वर्ण कर लेती हैं, कभी आपसे दूर हो जाती हैं, अस्थिरता नहीं है उसमें। वित्तमायाति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो। इसलिए जो धन से कभी कमज़ोर हो जाता है उसको कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। वह पुनः धनवान बन सकता है, विद्यावान बन सकता है, समृद्धशाली बन सकता है। उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है प्रभु की, तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है इस तरह से। वृत्तस्तस्तु हतो हतः। किंतु जो आचरण से हीन हो जाता है, आचरण भ्रष्ट हो जाता है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसलिए आचरण की रक्षा, सदाचरण परम आवश्यक है। हम और आप इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त है वह प्रभु की कृपा से प्राप्त है। जो कुछ प्राप्त होना है प्रभु की कृपा से प्राप्त होना है, माँ की कृपा से प्राप्त होना है। जो भी प्राप्त था वह भी प्रभु की कृपा और माँ की कृपा से ही प्राप्त था। इसलिए इन समस्त जो हमारे ऐश्वर्य और विभूतियाँ देखने को मिलती हैं, वे सब उनकी कृपा पे ही निर्भर हैं। इसलिए हमें और आपको निरंतर सतत प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कृपा का भाजन बनना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर थोड़ा समय अवश्य इस जीवन में निकाल करके निश्चित नियम बना करके कुछ क्षण भगवान की श्री चरण कमलार बिंद मकरंद का अहर्निश रस पान करने में, श्रवणामृत पान करने में लगाना चाहिए। इसी में हमारा और आपका कल्याण निहित है और यही हमारे और आपके कल्याण का सीधा और सुलभ मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियाँ हों, मातृशक्ति एवं प्रभु उसे क्षमा प्रदान करें और उस उद्बोधन में सफलता प्राप्त कराने की कृपा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप और संसार का कल्याण कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।